रुक्मी जो रुक्मणी का भाई था, रुक्मणी को मानो अपना मानता था। उसके मन में ये विचार था, मैं जहां चाहूंगा वहां अपनी बहन का ब्याह करूंगा। लेकिन रुक्मणी जी बाल्यावस्था से ही अपने हृदय में श्री बांके बिहारी जी को पति के रूप में मान लिया था। सच्ची प्रीति थी, भगवान से प्रेम किया करते थे। सो भगवान आए और रुक्मणी रूपी लक्ष्मी का वर्ण करके ले गए। प्यारे, जिस प्रकार से जबरदस्ती रुक्मी के न चाहते हुए भी मेरे नारायण स्वरूप द्वारिकाधीश भगवान लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी को ले गए, इससे ये हमें शिक्षा लेनी चाहिए, लक्ष्मी वास्तव में है कौन। प्यारे, लक्ष्मी हमारे और आपके पास जो धन है उसका स्वरूप है। अक्सर क्या होता है, जब हम लोगों के पास धन होता है तो हम सब उसको रुक्मी की तरह अपना मान बैठते हैं कि मेरा धन है, जबकि धन को कभी अपना नहीं मानना चाहिए। धन को प्रेम करो, लाड लड़ाओ, लेकिन अपना मत मानो। धन को एक बेटी की तरह मानना चाहिए। जिस प्रकार से एक पिता अपनी बेटी को बहुत प्रेम करता है, बहुत लाड लड़ाता है, लेकिन हृदय में एक भाव रखता है कि मेरी बिटिया है और एक दिन इसको दामाद के यहाँ जाना, ये पराया धन है। हर पिता को इस बात की सच्चाई मालूम होती है कि बेटी कभी भी पिता के यहाँ नहीं रहती, बेटी तो दामाद के साथ ही जाती है। अतः बेटी की तरह अगर आपके घर में लक्ष्मी जी आती हैं, धन आता है, तो उसको अपना मत मानिए। मन में ये भाव रखिए कि लक्ष्मी हमारी पास आई हैं, लेकिन ये हमारी नहीं है, ये पराया है, चली जाएंगे। अतः इसलिए कहा गया है कि अगर लक्ष्मी जी घर में बढ़ें, घर में धन बढ़े, तो लक्ष्मी को नारायण के कार्य में लगाना चाहिए। सत्संग कराना चाहिए, भागवत कथा कराना चाहिए, राम कथा कराना चाहिए, और दरिद्र नारायण का भोग लगाना चाहिए, मीन्स भंडारा करना चाहिए। मतलब एक भूखा भी आपके यहाँ आए और उसका पेट भर जाए, उसकी आत्मा संतुष्ट हो, उसकी रोमावलियाँ प्रफुल्लित हो जाएं और आपको आशीर्वाद दें। कहने का भाव, अगर आपके यहाँ धन की वृद्धि हो रही है तो आप नारायण के कार्य में अपने धन को खर्च करिए। अगर नहीं करते हैं तो जैसे नारायण आज लक्ष्मी जी का हरण करके ले गए रुक्मणी जी का, ऐसे ही भगवान हमारा और आपका धन येन केन प्रकारेण किसी न किसी भाव में हरण कर ले, क्योंकि लक्ष्मी सदैव नारायण की थी, नारायण की हैं और नारायण की ही रहेंगी। रुक्मी चाहे जितना प्रयास कर लेता, लेकिन रुक्मणी रुकने वाली नहीं थी, क्योंकि द्वारिकाधीश की वो बाल्यावस्था से ही बन चुकी। हालांकि मेरे बिहारी जी ने जब रुक्मणी को अपने रथ बिठा के लेके गए, तो रुक्मी अपने साथियों के साथ पीछा किया मेरे द्वारिकाधीश जी का। भगवान कुछ दूर तो गए, लेकिन फिर अपने रथ को मोड़ दिया और रुक्मी से युद्ध किया, क्योंकि दाऊ भैया भी आ गए थे अपनी चतुरंगड़ी सेना लेकर के। तो उस युद्ध में रुक्मी पराजित हो गया था। अंतोगत्वा प्यारे, रुक्मी इतना शर्मिंदगी महसूस किया
इतना शर्मिंदा हुआ वो लाज के मारे वापस अपने भवन विदर्भ गया ही नहीं। अब उधर जाकर के द्वारका में मेरे बिहारी जी रुक्मणी जी के साथ विवाह रचाएं और सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ये भगवान का प्रथम विवाह हुआ जिससे एक पुत्र की उत्पत्ति हुई थी जिसका नाम था प्रद्युम्न। प्रसूतिका गृह से सम्रासुर का नाम का एक राक्षस था। उसने कृष्ण भगवान के स्तनय प्रद्युम्न को चुरा लिया था और चुरा करके समुद्र में फेंकवा दिया था, क्योंकि उसे पता था कि कृष्ण भगवान के द्वारा जो प्रथम पुत्र उत्पन्न होगा उससे मेरी मृत्यु हो जाएगी। समुद्र में फेंकवा दिया था, लेकिन एक मछली ने उस बच्चे को निगल लिया था और संयोग से वो मछली सम्रासुर के रसोई में ही पहुंची थी। मछुआरे मार के ले गए थे और जब मछली का पेट फाड़ा गया तो उसमें बालक मिला। उस बालक को वहाँ उनकी एक दासी थी जो रसोइया में काम किया करती थी, जिसका नाम था मायावती। प्रेम से श्री राधे। उसने सेवा करी। वही बालक जब बड़ा हुआ तो सम्रासुर का वध किया और मायावती से ब्याह करके पुनः द्वारिका में प्रवेश किया। ये जो प्रद्युम्न थे ये कामदेव के अवतार थे जो भगवान शिव के श्राप से भस्म हो गए थे, और वो जो मायावती थी वो कामदेव की पत्नी थी जिसका नाम था रति। ये दोनों जब आए तो मेरे भगवान बड़े प्रसन्न भये। रुक्मणी जी ने इनका बड़ा ही स्वागत किया है। द्वारिकाधीश भगवान की जय।